तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ। मैंने इस साल एक रेजोल्यूशन लिया कि चलो किताबें पढ़ते हैं और अपनी ये जर्नी ऑनलाइन शेयर करते हैं। तो लास्ट मंथ जनवरी में मैंने अपनी पहली किताब पढ़ी जो है रिच डैड एंड पुअर डैड। मैं आपके सामने लाया हूँ इस बुक का रिव्यू। ये बुक पब्लिश हुई थी 1997 में और इसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक एक नॉन फिक्शन और फाइनेंस रिलेटेड बुक है, यानी ये बुक आपको अपने पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में सिखाती है कि कैसे हमें अपने पैसे को मैनेज करना चाहिए। और सबसे मेन बात इस बुक की, अगर आपने आज से पहले कोई किताब नहीं पढ़ी है, जैसे कि मैंने इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ी थी, तो ये मेरी फर्स्ट गो टू बुक है, क्योंकि इस किताब की लैंग्वेज बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आपको इंटरेस्ट आएगा। ये एक ऐसी किताब है जिससे आपको आगे और किताब पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। उसके बाद बात करते हैं इस बुक की एक खास बात यह है कि इस बुक को बहुत बार रिवाइज किया गया है, ये इसको आज के टाइम के लिए बनाया गया है। तो इस बुक के हर चैप्टर के बाद एक समरी दी गई है उस चैप्टर की, जो कि काफ़ी डिटेल्ड समरी है। तो मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपको लगा कि एक बार और पढ़ना चाहिए, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप इसकी समरी पढ़ के इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज के टाइम पे इतनी रेलेवेंट क्यों है। क्योंकि ये बुक पैसों को बहुत डिटेल में डिस्कस करती है, इसलिए आज भी रेलेवेंट है। क्योंकि आज का यंगस्टर भी जानना चाहता है कि ये पैसे कैसे बनते हैं, कैसे उगते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया ये सब कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। ये सब हमको इस बुक ने बहुत अच्छे से समझाया है। अब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तो हमको पता है किस तरीके का है, हमको ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, पर इस किताब ने वो सारी चीज़ें हमें समझाई है। आप इस किताब को थोड़ा सा ओवर रेटेड भी कह सकते हो, बट ऐसा सच में नहीं है, क्योंकि ये बुक है उतनी अच्छी है कि हाँ, इसे सबको पढ़ना चाहिए और एक बार समझना चाहिए, एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए। अगली चीज़ जो ये बुक बहुत अच्छे से डिस्कस करती है हमारे साथ, वो है एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस। आपको भी पता होगा एसेट क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मैं पैसा लगाऊं और उसके बाद वो मुझे पैसा वापस दे, उसे हम एसेट कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई घर लिया, उसको रेंट आउट कर दिया, वो रेंट से आपको पैसा भी आ रहा है, उससे आप उसका लोन पे कर सकते हैं और थोड़ा पैसा आपके लिए भी बच सकता है, तो इसे हम एक एसेट कहेंगे। और लायबिलिटी, मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, आपने उस पर एक लोन पे गाड़ी ले ली, तो उस गाड़ी में आपको ईएमआई भरना पड़ेगा, उसका तेल का खर्चा, तो वो गाड़ी आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि समय के साथ उस गाड़ी की वैल्यू डिक्रीज होगी, डिप्रिसिएशन होगा, तो इसलिए वो गाड़ी आपके लिए एक लायबिलिटी है। अगली चीज़ जो ये बुक अपने में बात करती है वो है फाइनेंशियल माइंडसेट की, पैसों को कैसे लगाना चाहिए। बहुत अच्छे से किताब में एक लाइन कही गई है कि पैसा जो है वो एक पेड़ की तरह होता है, बचपन में उसमें खाद दिया जाता है, पानी दिया जाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो आप उसको थोड़ा छोड़ सकते हैं कि ओके अब ये फ्री है, उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसमें पानी देने की बार बार। अगली चीज़ जिस बारे में किताब बात करती है वो है डोंट वर्क फॉर मनी। पैसों के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। जैसे कि पैसा क्या है, पैसा बाई प्रोडक्ट है, हम जो वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सेब लेने जाते हैं, मान लीजिए आपने 1 किलो सेब लिया, आप दुकानदार को 100 रुपये देंगे। वो आपने 2 किलो सेब लिया तो आप 200 रुपये देंगे, मतलब वो आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और उसका आप पैसा दे रहे हैं। मान लीजिए सेब थोड़े ख़राब हुए तो आप कहेंगे भैया ख़राब सेब है, 80 के दे दो। यार सेब बहुत अच्छे हैं तो दुकानदार आपसे 120 रुपये मांगेगा, क्योंकि वो आपको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरीके से हमको अपनी वैल्यू एनहेंस करनी चाहिए कि आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने शुरुआत किया किसी काम से, वो आप थोड़े पैसे में काम करेंगे जब आप इनिशियल अपनी जॉब हायरिंग में जाते हैं, फिर जब आपको उस काम में एक्सपीरियंस हो जाता है तब अपने पैसे इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि आप जो वैल्यू दे रहे हैं उस वैल्यू की अब अहमियत है, इसलिए पैसा बढ़ रहा है। अगली चीज़ जिस बारे में किताब बात करती है वो है पैसिव इनकम सोर्सेज के बारे में। आप एक जॉब करते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बिजनेस करके ही पैसिव इनकम आता है। आप एक ब्लॉग लिख सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल बता सकते हैं दुनिया को, ताकि आप फ्यूचर प्रूफ रहें कि आपकी मान लीजिए जॉब चली गई, जैसे कोविड में बहुत लोगों की जॉब गई थी, तो जिनके पास पैसिव इनकम सोर्स था उनको उतना नुकसान नहीं हुआ, उनको उतना बुरा नहीं लगा, उनके पास अपना एक सोर्स ऑफ इनकम था ही। अगर जॉब चली भी गई तो उनके पास एक समय था कि वो अपनी दूसरी जॉब ले सके। इसी तरीके से ये किताब आपको अच्छे से एक फाइनेंशियल गाइड की तरह है। आप इस किताब को पढ़िए, आपको बहुत आइडियाज़ आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए अपने लाइफ के साथ, मनी को कैसे मैनेज करना चाहिए। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है बिजनेस में या निजी ज़िंदगी में। बिजनेस में तो आपको कैश का मैनेजमेंट या फिर आपके सिस्टम का मैनेजमेंट, अपने लोगों को मैनेज करना होगा, और लाइफ में आपको अच्छे से अपनी लाइफ, आपके खर्चे, आपके एसेट और लाइबिलिटीज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए, वो ये किताब आपको बहुत अच्छे से समझाता है। अगर रिव्यू की माने तो इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिलना चाहिए मेरी तरफ से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसमें लाइक कर सकते हैं, कोई कमेंट भी लीव कर सकते हैं, जिससे मैं भी कुछ सीख सकूं नया, और सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलें। थैंक यू।